जयंत भाई आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वही स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी बॉक्स आपको दिया जाएगा क्लोज बॉक्स होगा और आपसे कैपेसिटी बात करें, किसकी बात करेगा, कैपेसिटी की, तो क्या काम करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। याद रखो आउटर वॉल्यूम माइनस, फिर से बोलो आउटर वॉल्यूम माइनस, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग सबसे पहले आउटर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, क्या लगाएंगे 80 65 45, इन सबका मल्टीप्लाई करें, कितने बच्चे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बहुत ही क्विकली करना है। कैसे, सबसे पहले किसी न किसी को जीरो बना लो। देखो कैसे करना है ये, 8 इंटू 65 इंटू 45 कैसे लिखा है, देखना बहुत ही तेजी से, बहुत अच्छा तरीका। आप इसको पहले ब्रेक करो 2 एंड 2 में, तो अगर इसको 2 एंड 2 में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास में कुछ ऐसा निकल आता है, यस और नो, ये 65 इंटू 40। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है जब कभी 5 दिखाई पड़ जाए तो 5 के लिए 2 होना जरूरी है। पूरा प्रयास करो कि वहां से 2 बनाओ, और जीरो लिखा है तो जीरो को छेड़ना नहीं है, तो जीरो छोड़ दिया। अब अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 बनेगा, अब अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा, और ये कितना लिखा हुआ है, अब देखो ये और ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लिखा है यहाँ पर, ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39 जा 117 हो जाएगा, 2 जीरो भी छोड़ दो, अब ये 2 था, अब ये 2 था, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 34 एंड 2, और 2 जीरो और लिखा था, 2 जीरो और लिख दिया, एक ये वाला एक ये वाला, एक जीरो ये वाला, 2 3 4 0 0। देखो हमने कोई बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया, नहीं आया, ये तरीके, ये अप्रोच लेना शुरू करो, तभी जाकर आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे, वरना ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहो, बस हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 घंटे में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 4 दिन में हो जाएगा, क्लियर। अब हो गया ये आउटर, इनर के लिए जब बॉक्स क्लोज होगा, बताओ बेटिया जब बॉक्स क्लोज होगा तो इनर डायमेंशन कैसे निकालते हैं, थिकनेस को डबल करके माइनस करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे इनर लेंथ, इनर लेंथ लिखेंगे, तो इनर लेंथ हमारे पास जो पहले लंबाई कितनी है 80, और इसमें से डबल करके थिकनेस, त्रिषा डबल करके थिकनेस, थिकनेस कितनी इसमें, मुझे दिख रहा है थिकनेस 2.5 है, इसका डबल करेंगे, 2.5 का डबल कितना होता है, तो हम एक बार लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2.5, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब इसमें 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 75। नेक्स्ट वाले में हम जल्दी कर दे रहे हैं ऐसे ही, 5 माइनस केवल 60 बचेगा, और नेक्स्ट वाले में क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, एच वाले में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या बात समझ आई, पक्का। अब मुझे ये इनर डायमेंशन आ गई है, जब इनर डायमेंशन आ गई है तो इनर डायमेंशन का भी कैपेसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो इनर वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनर वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनर वॉल्यूम निकालेंगे, जब इनर वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना 75 60 40, फिर से मल्टीप्लाई करने पहुंचे, तो मल्टीप्लाई करने के तरीके, 5 दिख रहा है कहीं ना कहीं, यस और नो, दिख रहा है, और जैसे 5 दिखा हम किसी एक को तोड़ लेंगे, किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में अगर पॉसिबल है तो, ये कितना बनेगा 150, कितना बन जाएगा 150 बना, और 3 इंटू कितना लिखा हुआ है 4, और मुझे पता है ये 12 होता है, यस और नो, आपको नहीं सिखाया, ये 12 होता है, और मुझे ये भी पता है 15 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है 180, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या एक जीरो था, एक जीरो अलग है, एक जीरो यहाँ पर था ना, तो कुल कितना आ गया यहाँ से 1800, यहाँ से तो आ गया 1800, लेकिन 2 जीरो भी छूटे हुए थे, 2 जीरो और आ जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्या बात समझ आई, देख रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे करना, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं आया, ये हमारे पास इनर वॉल्यूम आ गया, जो इनर वॉल्यूम होता है एक्चुअल में वो कैपेसिटी होता है, इनर वॉल्यूम ये क्या होता है कैपेसिटी। लेकिन अगर आपसे कहे यूज्ड मटेरियल का वेट बताओ, यूज्ड मटेरियल कितना है, तो यूज्ड मटेरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आउटर माइनस इनर कर देते हैं, ठीक, आउटर माइनस इनर, तो यूज्ड मटेरियल यहाँ पर क्या यूज किया गया, लकड़ी, क्या लिखेंगे वुड, वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड, ठीक है, तो क्या करेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर, आउटर माइनस
इनर, ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 234,000, कहाँ था, यहाँ पर था, 234,000 माइनस 1812340, 12340। अब आगे पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे ऐसे ही, 1230। अब बचा हमारे पास ये 4 और 18 से कितना बचेगा हमारे पास में 5। ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो यूज्ड मटेरियल है कि मटेरियल कितना यूज किया गया है, उसमें कितना लोहा लगा है, कितना लकड़ी लगा हुआ, कितना मटेरियल लगा हुआ है, तो मटेरियल इतना लगा हुआ है। अब मुझे इसका वेट निकालना था, क्या निकालना था, वेट। वेट में क्या लिखा है जरा देखो, कह रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना है, इतना है। तो मुझे क्या दिया गया अभिनव भाई, यहाँ दिया गया है कि जब 100 सेंटीमीटर क्यूब हम सॉल्व करेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी वो, हेलो, हाँ तो बताओ कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में, 8 ग्राम। अब यहां से हम 1 सेंटीमीटर निकालें, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 8/100। अब यहाँ पर इतना सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, हम क्या करेंगे, 54,000 इक्वल 8/100 इंटू 54,000। अब यहाँ 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास में, 8 इंटू 540। अब इस सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो पहले लिखा है, 40 करी 4 और इसके बाद में कितना, नहीं 32 और कितना 3 कैरी हो गया, और इसके बाद आगे पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बताओ एक बार, कितना 43 कितने ग्राम हो जाएगा, जब किलोग्राम करेंगे तो 4.32 kg। क्या बात, हाँ तो भाई वो वाला सवाल हो गया। अगला सवाल ये कर पाए, कितने ऊंचे कर पाए, कर ले गए, बहुत बढ़िया। नहीं हो पाया, इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, चलिए तो सवाल शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम लिटरल सरफेस एरिया, कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो, लिटरल सरफेस निकालो, टीएसए निकालो। अब देखिए जब क्यूब क्यूब का बड़ा इजी होता है क्वेश्चन, क्यूब का इजी क्वेश्चन होता है, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जो साइड होता है ना, उस साइड के ऊपर लगा दो 3 पावर, साइड पावर कितनी 3, साइड पावर कितनी 3 होता है ना ये, तो लगाते हैं। साइड कितना, एज कितना है इसमें, एज है तुम्हारे पास इतना एज है, समझ गए। तो जब एज इतना है, साइज इतना है, तो हम लोग 7 इंटू 7, 7 पावर 3, तो 7 इंटू 7 विल बी 343 पता मीटर क्यूब। क्या बात सुनाई। और इसको जब बात करते हैं किसकी, लिटरल सरफेस एरिया की, तो इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका हो जाता है हमारे पास में कितना, 4a², 4 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में 49 इंटू 4 इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई कितना 36, कितना 6 बचा 16, 196 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ आई। फिर आगे टीएसए ऑफ क्यूब, कितना हो जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब, कितना हो जाएगा 6a², 6 और इसके बाद में ए कितना हमारे पास में 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 6 इंटू 49। समझ में आ रहा है कि मैं ही करे जा रहा हूँ, एज जो होता है, किनारा जो होता है रख दिया हमने, साइड जो होता है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पहुंचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 9 जा 45 और कितना बचा 5, अरे मतलब 54 आता है, 45 बोल दिया, और कितना हो जाएगा 24, तो 24 और प्लस फिर है कि 5 और करेंगे 29 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, पक्का नहीं आया, कुछ गलत हो गया, सबका आ गया ना, बहुत बढ़िया। तुम लोग कर ले जा रहे हो, आदित्य भी कर ले रहा है, देख रहे हो नहीं, अच्छा पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास डायमेंशन ये आ जाए तो भी निकालो वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे करेंगे, फिर से वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जितना हमारे पास डायमेंशन होता है उसका क्यूब करना है, 5.6, 5.6
और 5.6। अब सबका मल्टीप्लाई करना मामला गड़बड़ हो रहा है। स्क्वायर तो आता है हम लोगों को, तो उसका स्क्वायर में फिर से मल्टीप्लाई कर लो। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 56 अगर नहीं आता 56 सिखाया था ना हमने आपको। 36 कितना कैरी लगा 3, यहाँ कितना जाएगा 30, ये कितना जाएगा 30 और 30 प्लस 30 60 प्लस 3 कितना कैरी हुआ 25 प्लस 6 31। क्या आया कि नहीं आया? आ गया। तो 1336 तो हमारे पास हो गया 3136 था, और इसके बाद में 5 6। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, कैरी कितना हो गया 3, कैरी कितना 3, और इसके बाद में 6 3 जा 18 प्लस 3 21, कैरी कितना हो गया 2, फिर इसके बाद में 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8, कैरी कितना 0, वेरी गुड। 6 3 जा 18, और इसके बाद आगे पहुंचते हैं 5 से करते हैं। तो 5 6 जा 30, कैरी कितना 3, और 5 3 जा 15 प्लस 3 18, कैरी कितना 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 3 5 जा 15। अरे यार तुम लोग टेबल आता है? हाँ, तुम लोग सच में होशियार हो। चलिए अब ये ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 14 15, और इसके बाद में 6 7 1। चेक करो क्या 1 7 5 6 1 6 1 2 3 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो भाई, क्या यही आंसर आ रहा है? पक्का, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे इतना। अब हमारा काम क्या है इसके बाद में? टीएसए निकालना है। क्या निकालना है बताओ? क्यूब का टीएसए क्या होता है? बटर मौज काट रही हो ये। एलएसए क्या होता है? पूरा जादू मंत्र टोना सब लगा दे रही है एकदम कि हाँ इसे सही निकला है। तुम बताओ। हद है, मुझसे भी पूछ लिया। कुछ ना बताओ, अपना नाम बताओ कि क्या बताए, अपने हालचाल बता दो बेटा, क्या चल रहा है? हाँ, ये सर्दी चल रहा है, विंटर वेकेशन चल रहा है, तो हम जाते हैं। आप बताइए सगुन। हाँ, टीएसए। हाँ तो बताओ टीएसए क्या होता है? वेरी गुड, देख रहे हो। क्या नाम है परी? 6 यस सर। एलएसए क्या होता है? 4 स्क्वायर। और इसके बाद में आप बताओ, आपको पता होगा, आप बताओ। 6 ए स्क्वायर क्या होता है ये? इसका पक्का? एलएसए बताओ बेटा। अरे मैं तो कहानी सुनने आती हूँ। सुनूंगी यहाँ बैठ कर कहानी। चलिए वापस आते हैं। सही बताया बेटिया ने। यहाँ पर एलएसए लिखेंगे, एलएसए ऑफ क्यूब। एलएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a स्क्वायर। 4 और ए हमारे पास कितना है, साइड कितना है 5.6, और इंटू 5.6। हम चाहते हैं कि क्या आपको याद है ये 5.6 का स्क्वायर करने पर कितना आया था? रिलैक्स, आराम से हाँ बताओ। वेरी गुड, नेक्स्ट 3136। फिर मैं सच में यहाँ पर मूवी देखने आई हूँ एकदम। हाँ, अभी घर में फोन कर रहे हैं तुम लोगों के। 31636, और इसको डेसिमल 2 डिजिट के बाद में। चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से 4 6 जा 24, कैरी कितना 2 लगा, और 4 3 जा 12 प्लस 2 14, कैरी कितना लगा 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, कैरी कितना लगा 0, 4 3 जा 12, और 12 प्लस 1 1 क्यों कर दिया? सर आपने कहा तो मैंने कर दिया। कैरी लगा था क्या? नहीं लगा था। कितना आएगा 12। अब यहाँ पर डेसिमल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि मुझे आराध्या फर्स्ट बता दें कि इसका टीएसए क्या होता है। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर। चलिए तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितना 5.6 का स्क्वायर। फिर से 5.6 का स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड। करिए कि ये तो रट्टा पड़ा, यहां से मैं देख के बता दूंगी। 3136। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा
36, कैरी कितना हुआ 3, और 3 3 जा 3 6 जा 18 प्लस 3 21, कैरी कितना 2, और 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8, कैरी कितना 0, और 6 3 जा 18, तो 18 पूरा रख दिया जाएगा। ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आ रहा है पक्का? अब एक और लास्ट बचा हुआ है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाए, हटा दे, पक्का आ गया? देवाग्नि तो हटा देते हैं, ये गायब हो गया। हाँ, तो अगला डायमेंशन जो दिया गया है वो इसमें लिखा हुआ है, इसको पहले या तो डेसिमल बनाओ, पॉइंट बनाओ, किसी न किसी एक डायमेंशन लेकर आओ। ठीक है, डेसीमीटर इतना, तो हम इसको डेसीमीटर बना देंगे सीधे से, 8.5 डेसीमीटर। क्यों? डेसीमीटर बड़ा होता है, मिली सेंटी डेसी, डेसी बड़ा हो गया और सेंटी छोटा हो गया, और सेंटी में डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। आप समझ गए? डेसी में रख दिया। अब हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू ए का क्यूब, तो 8.5 का क्यूब कितना हो जाएगा 8.5 8.5 8.5। कितने बच्चे 8.5 का स्क्वायर आंख झपकते ही बता सकते हैं? 1। वेरी गुड वेरी गुड। क्या 7225 कैसे आया? डेसिमल बाद में लगा देंगे हम लोग। कैसे आया हमने सिखाया था, जब कभी लास्ट में क्या हो 5 हो तो जो आगे नंबर लिखा है उससे एक ज्यादा टाइम उसी का टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है 8, 8 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, 8 9 जा 72, तभी अभिनव ने बताया 72। अब पॉइंट लगा देंगे और इसका 5 कितना 25। देखो ये तरीके काम आ रहा है, मजा आ रहा है, यहाँ पहुंच गए। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना 5 से, चलिए 5 से करते हैं। अभी कभी कभी कुछ ऐसा काम किया करो, देखो कैसा काम किया करो, ये 5 का टेबल है और ये 25 है और इतना मुझे पता है, तो हम सीधे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25 जा ले, एक आधा बैठा हुआ है, बताना भी है क्या? हाँ, ये केवल 2 3 बच्चे ही पढ़ रहे हैं और तुम लोगों को क्या है? कह रहा मैं आजकल शो देखने आता हूँ, चल रहा है यहाँ पर शो। बताओ 5 25 जा, बताना है, फिर भी बताना है, अभी तो आपको पता है। आपको कह रहे मुझे शगुन को अलग से निमंत्रण देना पड़ता है। दिस शगुन मैं बताऊंगी, द ग्रेट शगुन, फेमस इन होल वर्ल्ड। क्यों? अच्छा बता दो इसकी बात पे, पूछ रही हो बता रही हो? कितना 125। देखो यहां पर इस बिटिया ने यहां मल्टीप्लाई किया 125 आया, तो 125 आया तो यहां रखें कितना, कैरी कितना बनाए? तो आपने कितने डिजिट में मल्टीप्लाई किया है 2 डिजिट में। जितने डिजिट में मल्टीप्लाई करना होता है उतने डिजिट रख सकते हो, उससे एक्स्ट्रा वाला कैरी हो जाता है। 125 3 डिजिट का बना, 2 को हमने रख दिया तो 1 बचा हमारे पास में, बचा नहीं बचा? तो यहाँ पर 25 रख दिया जाएगा, कैरी कितना हो गया 1। अब हम फिर से नहीं आ रहा है तो 5 का 2 में कर लो, 5 2 जा 10 और प्लस 1 11, कैरी कितना हो गया 1, और 5 7 जा 35 प्लस 1 36। क्या बात समझ आई? आप ऐसा आराम से कर सकते हो। अच्छा देखो 25 8 जा कितना होता है 200। तेरा मुझे याद है सब, मैं सब याद करके बैठा हूँ। कितना बनेगा कैरी 2 बने, कितना बनेगा तेरा कैरी 200 बन जाएगा। कैरी कितना बना 2 बना। अब 8 2 जा 16 प्लस 2 18, कैरी कितना बना 1, और 8 7 जा 56 प्लस 1 57। अब ये 5 2 1 14 का 4 और कैरी 1 11 6 नहीं आया। डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगा दीजिए, तो आंसर आ गया इतना, यहां लिख दें आंसर आ गया 6 1 4 1 2 5 1 2 3 1 2 3 लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, और ये डेसीमीटर क्यूब। कहां समझ में आई? नहीं आई? पक्का कर ले जाओगे? हाँ सभी लोग कर ले। आगे इतना, अब हमें क्या निकालना है एलेशन निकालना है, एलेशन निकालना है। तो हम चाहते हैं जो इसने बताया अभी एलेशन निकालना है परी बिटिया ने, तो परी इसका फॉर्मूला बता दें
ये मैंने देख लूंगी कॉपीज करी 4 स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू कितना 8.5 का स्क्वायर। तो परी बताएंगे 8.5 का स्क्वायर क्या, सब नकल करके रखा हुआ है एकदम 7225। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यशी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 में या 5 में, अरे मैं तो केवल 5 में ही इधर से रखूंगी फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगी, ऐसे तो कर भी नहीं सकती हूँ, बताओ। हाँ कितना होगा 25 4 जा 25 इसको रुपए दिए 25 उसको दिए 25 उसको दिए 25 उसको दिए, कुल कितना रुपया हो गया। ले रुपए के बारे में कोई सवाल है चना है, रुपए से मतलब नहीं, रुपए मुझे पूरा आता है। कितना हो जाएगा 100, तो 25 4 जा 100, 100 का कितना 00, क्योंकि 2 डिजिट में मल्टीप्लाई किया था 1 बचा, 4 2 जा 8 8 4 2 जा 8 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 और 4 7 जा 28 28 डेसिमल 2 डिजिट के बाद में डेसीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है पक्का। अब इसके बाद में क्या निकालना मुझे टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, 6a कितना 8.5 का होल स्क्वायर। त्रिशा तो 8.5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 7225, एकदम याद हो गया बच्चों को। करिए 8 6 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 6 से मल्टीप्लाई करो आराध्या, 6 25 जा 150, कितना रखेंगे कितना नोट करेंगे यहाँ पर 50 नोट करेंगे, वेरी गुड, कितना नोट करेंगे 50, कैरी कितना हो जाएगा 1 और 6 हो जा 12 प्लस 1 13, कैरी कितना हो गया 1 और 42 जा, अरे यार 42 आएगा और प्लस 1 43, ज्यादा तेज आगे भाग जाता है दिमाग कभी कभी, ये आ गया, चेक करिए कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे, आज मजा आ रहा तुम लोग पढ़ने में। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम, निकाल पाएंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे साइड पता होना चाहिए, साइड तो पता ही नहीं है, तो साइड नहीं पता है तो सबसे पहला काम करेंगे साइड निकाली, फिर कैसे निकालेंगे, हाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, हम देख पा रहे हैं मुझे क्या लिखा हुआ है सरफेस एरिया वॉल्यूम। जब कभी सरफेस एरिया की बात करेगा टीएसए और लेसे की बात नहीं करेगा, इसमें टीएसए की एलएसए है, आप ऑलवेज उसको टीएसए ही कंसीडर करेंगे, ऑलवेज क्या करोगे यहाँ बताओ, हाँ इसमें तो छुपा रहता है, ठीक है बोलता नहीं सब एकदम और फिर सो जाता है, क्या फाइंड करेंगे ऑलवेज, कब कब टीएसए फाइंड करेंगे, जब कभी भी मुझे एलएसए और टीएसए के बारे में कंफर्मेशन नहीं हो, सरफेस एरिया लिखा होगा तो ऑलवेज एलएसए और टीएसए में हम क्या चूज करेंगे टीएसए, हाँ समझ गए। चलो वापस आते हैं, पड़ोसी देख ले रहा है, अच्छा पड़ोसी ने हाथ लगाया मैं भी हाथ लगा सकता हूँ, फिर धर लूंगा इसे, तो होना नहीं है कुल मिलाकर, और नंबर नहीं अच्छे आए तो समझ लो फिर, अच्छे बच्चों सब लोग, तो वापस आते हैं पढ़ाई करते हैं, कैसे आराध्या कर लिया आपने, गुड, तो बताओ मेरा, अब आराध्या फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है, कैसे टोटल सरफेस एरिया इक्वल कितना दिया गया 1176, लेकिन किसकी बात करी जा रही है क्यूब की बात करी जा रही है, टीएससी बता दें भाई क्यूब का टीएसए क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है 1176, और इसके बाद 6a का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो 6 को क्या करेंगे डिवाइड भेज देंगे, क्या करेंगे डिवाइड भेज देंगे, जैसे 6 को डिवाइड भेजा 1176 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, अब कैंसिल करें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं, जब से 2 से कैंसिल किया, जब 2 से कैंसिल कर रहे हैं 2 से 2 5 जा 10 बचा कितना 1 और 2 से किया कितना 8 और फिर 8 3, अब 3 से भी कैंसिल हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 1 और इसके बाद में या 18 हो जाएगा, तो कितना में आएगा 6 टाइम में 1 2 28 बचेगा 9, और इसके बाद में कितना बचेगा और 6 बचना चाहिए, क्या करो कितना बचेगा 6 196, तो a इक्वल का जो रूट में 196, जैसे ये किसका स्क्वायर रूट है अनुष्का 14, ये 14 का स्क्वायर है, तो बताओ क्या नाम है परी, ये हाँ परी एकदम बढ़िया लड़की,
14 का नहीं है ये। गुड। तो हम चाहते हैं कि आप बताएं सगुन। 16। गुड, वेरी गुड। दिशा 16। आपने बताया नहीं, आपको आता नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है। अरे छुटकी को पता होगा, बता बिटिया किसका है ये। हाँ आप सही बताया, किसका है ये। 16 का पूरी तरह से गलत है। समझ गए। 16 गलत है। 14 का, एक बात याद कर लो, जैसे 6 हो गया, बहुत सारे बच्चे तो 2 to 5 याद रखो, 5 वाली टेबल याद रखा करो। जैसे 5 में 15 कितना आता है, 2 to 5। भाई 225 जो होता है 15 का होता है। 225 से कम, 200 से कम वाली वैल्यू क्या 16 पहुंच सकती है। 200 से कम है, 16 कैसे पहुंच जा रहे हैं, 16 कैसे पहुंच जा रहे हैं। कह रहा है हम पहुंच ही नहीं पाए, 15 नहीं पता है मुझे। ये कितना आ गया 14। अब आगे पहुंचते हैं। निकालना क्या था मुझे, वॉल्यूम या आयतन। तो वॉल्यूम हम चाहते हैं कि आदत बता दें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हाँ बताओ बताओ। हाँ एल इंटू बी इंटू एच, देख रहे हो, साइड का क्यूब एच का क्यूब। ठीक है, तो चलो भाई, हम चाहते हैं कि यहाँ 14 का क्यूब मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आदित्य बता दें कि 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। पक्का कंफर्म हो, कैसे। देखो यहाँ लिखा है सर, अभी तो किया है इसको, ये 14 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर कर देंगे हम लोग 196 और ये 14 कर देंगे और अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 14 का टेबल आता है पक्का। तो भाई इसी बात पे 14 6 से बता दो, 84 पक्का, लॉक करें। बता दिया भाई ने, तो कितना रेडी हो गया 4। अब 14 9 जा 126। गुड, कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद में 431, कितना करी 13। और हम चाहते हैं कि जरा 14 और 13 को ऐड कर दिया जाए। हाँ हाँ चलो बढ़िया बता दिया। हम इनके लिए एक चाहो तो क्लैपिंग कर सकते हो, बढ़िया लड़का है। हाँ बता दिया, चलो मैं भी क्लैपिंग कर दे रहा हूँ। क्लैपिंग में आवाज नहीं समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं, यहां तक आ गया। किसी भाई कोई दिक्कत, कर ले गए, आगे बढ़ जाए। तो अब बारी है देवांगनी की। बिल्कुल सेम सवाल है क्या, नहीं। हाँ देवांगनी बेटिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इतना, फाइंड द सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया, क्या दिया गया है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, पता है तुमको, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तेज लड़की है, कुछ भी रख देती है। हाँ अब आप बताओ, आप बताओ, आप, वेरी गुड, आप बताओ बेटा। सबसे पहले सर मुझे दिया क्या है, मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है। बड़ा इजी होता है, अगर आप चाहो तो केवल वॉल्यूम, क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है मतलब कुछ नहीं करना है, इसके बराबर जो दिया गया पहले रख लो। और सर ये क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा था तो यहाँ फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है, साइड क्यूब 729 लगाएंगे। और ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। साइड क्या आ गया, 9 आ गया। अब पूछा क्या गया था, टीएसए बताओ, इसका सरफेस एरिया बताओ। तो टीएसए क्या होता है इसका, टीएसए क्या होता है 6a², एक बेटिया बता रही 4a²। अच्छा इसका आंसर होता है 46। बड़ा तेज लड़की हो रही है आजकल ये, आराध्या पढ़ रही, मतलब 6 इंटू 81। और भाई मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो 48 6, और ये सेंटीमीटर था मीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात सुन आई, कर ले जाओगे। मुझे लगता है बड़े इजी सवाल हो गए, नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा तुमको।
ये मजा तो सब आ रहा है, एकदम पढ़ने में बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। बस अपनी तरफ से करने में मजा नहीं आ रहा है कि आप इसको कुछ क्वेश्चन करें। तो अपने दुश्मन को कहाँ छोड़ के आई हो? दिया को। हाँ, उसको भी लेकर आओ। चलो वापस आते हैं। अब मेटल बॉक्स इतना एंड इतना इतना इज मेल्टेड एंड द इसको रिएक्ट करे, रिकास्ट लिखा है, दोबारा बनाया जाता है इनटू द क्यूब ऑफ साइड इतना। हाउ मेनी क्यूब आर द फॉर्म्ड, कितने क्यूब बना सकते हैं? क्या करेंगे बताओ जरा, आराध्या बताएगी इस पर। जिससे जो बनाना हो वो नीचे, जिससे बनाना है वो ऊपर, सबका वॉल्यूम डिवाइड कर देना। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि कितना, तुम्हें हमको क्या दिया गया, एक कोई ब्लॉक है वो इस डायमेंशन में है और इससे बनाना क्या है, ये बनाना है। तो जो बनाना है पहले, जो दिया गया जिससे बनाना हो उसका वॉल्यूम निकालो, उसका वॉल्यूम। चलिए यहां निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा फिर भाई, एल इंटू बी इंटू एच। हम यहाँ एल इंटू बी इंटू एच लगा देंगे। 2.25 इंटू 1.5। एक मिनट, डेंसिटी वो क्या नाम है, वो डायमेंशन भी बिल्कुल सेम लिख कर चलेंगे वरना गलती हो जाएगी। ये लिखा। अब सबको सेंटीमीटर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि देखो नीचे जिससे डिवाइड करना उसकी साइड किसमें, सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर कर लेंगे। तो अगर इसको सेंटीमीटर करें तो क्या हो जाएगा, 2.25 इंटू 100 हो गया सेंटीमीटर, 1 पॉइंट इंटू 100, 5 इंटू 100 और ये भी हो गया सेंटीमीटर। तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। तो कितना हो जाएगा, डेसिमल गायब, 2 लग गई, 2 जीरो लगे, डेसिमल गायब हो गया। कितना हो जाएगा 225 और 1.10 यहाँ लगेगा। देखो ये 2 लिखे हुए ऋषा, यहाँ कितना लगा हुआ है, 2 जीरो, और यहाँ एक लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऐसे। लेकिन 1 डिजिट के बाद क्या लगाना, डेसिमल। तो डेसिमल लगाओगे तो ये गायब हो जाएगा। तो कितना आएगा, 150। कितना आएगा, 150। और इसको कितना, 27। अभी मैं सेंटीमीटर 3 बार लिखा था, 3 क्यूब लगा दिया, कोई दिक्कत। अब इसको कैंसिल नहीं करें, यहां तक आ गया। अब हमारे पास देखो इतना ही क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। क्या लिखा है, क्यूब। तो इतने साइड का क्यूब चाहिए तुमको। जब क्यूब चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। परी बिटिया बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? हाँ, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। यहाँ साइड कितना है, 45 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहां रख दिया, कोई दिक्कत। अब जब नंबर पूछे जाएंगे, नंबर पूछे जाएंगे कि नंबर कितना होगा, तो आप नंबर में जिससे बनाना है वो ऊपर और जिसको बनाना है वो, जिससे बनाना है वो, जिसको बनाना है वो। तो बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, यशी। इसमें किस वैल्यू से क्या बनाना था, किससे क्या बनाना था? सवाल पढ़ पाए, कुछ समझ पाए? सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल बताओ क्या कह रहा है, सवाल आपसे क्या कहना चाहता है? सवाल निर्जीव है, सवाल मुझसे कुछ नहीं कहना चाहता है, वो तो नहीं बोल पाता है। बस मैं सवाल को पढ़ सकती हूँ, तो पढ़ू, बताओ। फिर जाओ, मैं वो भी नहीं करूंगी। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ क्यों। हाँ देखो यशी, पढ़ो, प्रधान से पढ़ो। अब मेटल ब्लॉक, ये मेटल ब्लॉक है हमारे पास में, यहां से लेकर यहां तक, ये जो मेल्टेड, इसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है। तो एक मेटल बॉक्स होगा, पहले से इनको पता है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास करो, तुम आजकल पढ़ नहीं रही हो, पहले बहुत मन से पढ़ते थे। हाँ, तेरा ये मेटल बॉक्स है और जब ये मेल्ट किया जाएगा तो ये से वाले से इस पे मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया जाएगा, क्यूब बनाया जाएगा, ऐसे क्यूब बनाया जाएगा। तो इससे बनाना है ना, मेटल बॉक्स से बनाना है। तो मेटल बॉक्स का वॉल्यूम ऊपर और जो बनाना था, बनाना क्या था, क्यूब बनाना था। क्या बनाना था, क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम नीचे। अभी बात समझ आई, पक्का तुमको आ गया? तो क्यूबॉइड का यहाँ पर जो लिखा है ऊपर, ब्लॉक का जो है वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लिखेंगे, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 225 150 27 क्यूब।
और यहाँ पर 45 45 45। चलिए डिवाइड करते हैं, 9 से करें, 9 3 जा 9, यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं 5 से करें, 5 3 जा, ठीक है। 15 से करें काम, 15 2 जा, और 15 3 जा। अब 3 से करें इसको से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 से कर देते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, और 5 से किसको 9 टाइम में, 9 से ये 5 टाइम में हो गया। अब क्या बचा, ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 5 इंटू 2, कितना हो गया 10 क्यूब बनेंगे। कितने क्यूब बनेंगे, नहीं आया, पक्का, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, यहां तक हो गया। अब ये वाला सवाल, ये लास्ट है क्या, एक और है, आज ये खत्म हो जाएगी, बहुत बढ़िया है। अब कल से हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज को सभी लोगों की जिम्मेदारी, कल मुझे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी के अभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आपको कल सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए सॉल्व पूरी तरह से, समझ रहे हो। ये नहीं कि नहीं नहीं हमने किया नहीं, ये नहीं वो नहीं, बुखार जुकाम खांसी। इफ द एज ऑफ द क्यूब क्यूबाइड, सुनो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल आराध्या, इसको इंपॉर्टेंट सवाल में लिख सकते हो, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द वॉल्यूम एज ऑफ द क्यूब, क्यूब मतलब जो क्यूब होगा हमारे पास में, उसको जो एज है, किनारा है, इज डबल है, इज डबल कर दे जाए, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डज इट इट इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बिकम, वॉल्यूम कितना हो चुका होगा, सरफेस एरिया क्या हो चुका होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, समझे। सबसे पहले आपसे कह रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास भी कोई एक क्यूब है, ये क्यूब रहा, ये क्यूब है। इस समय इस क्यूब की जो एज है वो हमारे पास कितनी ए है, कितनी है, ए है। तो अगर ये ए है, तो हमने कुछ काम हमने किया इसमें, तो इस समय इसका वॉल्यूम कितना होगा, हमने देखा इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम लिख दे रहे हैं कि वॉल्यूम इसका हो जा रहा है ए का क्यूब, हो जाए, क्यों हो जाएगा। और इसका फिर क्या लिखा है, सरफेस एरिया। बताओ यशी, सरफेस एरिया क्या यूज करेंगे, टी से, एल से, टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे या लिटरल सरफेस एरिया यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे जब वहां पर कोई चीज ना दी जाए तब, ठीक है। तो यहाँ पर टी से हो जाएगा, जैसे कितना हो जाएगा 6a², आगे यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ यूनिट लगाना चाहो तो यूनिट का लिख दो, यूनिट का क्यूब, और यहाँ पर भी यूनिट का क्यूब स्क्वायर। अब वापस आते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, अगर क्या कर दिया जाए डबल। अब अगर एच इसका डबल कर देंगे, तो हमने कहा कि हमारे पास जो इसमें क्यूब बनना है वो कुछ इससे बड़ा हो जाए, डबल करोगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा, कि डबल हो गया, मान लेते हैं। तो थोड़ा सा क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, आप मान लो क्यूब है ये, ठीक है, ऑल डायमेंशन के इक्वल है, कंसीडर कर लो। डबल करने पर, बता बेटा, डबल करने पर ये जो एज है वो कितना हो चुका होगा, तो डबल करेंगे तब a+2। आप बताओ बेटा, आपने बताया है a², आप बताओ त्रिशा, आप बेटा a², क्या क्या नाम है आपका, हाँ आप बताएं, द ग्रेट मी, मी द ग्रेट शगुन a²। नेक्स्ट a², वेरी गुड, तो आप सब लोगों ने बता दिया है। आप बताएं बेटा, पीछे बैठे, ए वेरी गुड वेरी गुड, हुक्म बचा है। अब आप बताएं a², आप बताएं, आप बताएं लॉक कर दिया जाए। अच्छा चलो, जो बच्चों ने अभी उत्तर बताया, मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 था, हम उत्तर बताएंगे, मान लो यहाँ पर 10 था, 10 मीटर। अब डबल करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, बताओ बताओ, आप लोग बताओ कितना होगा। जब 20 हो रहा है, 20 कैसे हो रहा है, 20 कैसे हुआ, प्लस करके हुआ, 20 प्लस करके हो रहा है। ये प्लस करने बैठती है दुकान में, ऐसे ऐसे करके, हाँ, इतनी बड़ी दुकान खुद के घर में है, अब पैसा इसे प्लस करती हो, बल्क में पैसा आता है एकदम इसके यहाँ। चलो वापस आते हैं,
वरना ऐसे कह देना कहीं स्ट्राइक न पड़ जाए तुम्हारे घर में। हाँ, लेकिन जांच वाले ना आ जाए। तो बेटा डबल में 2 से मल्टीप्लाई होता है ऑलवेज। डबल में ऑलवेज क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई होता है। समझ गए भाई? डबल में ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो आप बताओ यशी बिटिया इसमें कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए, वेरी गुड। 2 इंटू ए, तो ये बनेगा 2a, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है, ए वेरिएबल है और 2 जो है नॉन वेरिएबल है। तो जब ये दोनों बैठते हैं साथ में तो सीधे से इसके बीच में जो क्रॉस लगा है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो सीधे क्या आ जाएगा? 2a हो जाएगा। नहीं आया? पक्का? इस बातों को याद रखो। डबल कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है? जब 1/4 करेगा तो 1/4 लगा देंगे। लेकिन वो जो आप लोग कर रहे हैं ये सब काम नहीं करना है, ठीक है? बेइज्जती नहीं कराना है। इस समय हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नाउ वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताओ एक बार? तो वॉल्यूम हुआ साइड का क्यूब। तो कितना हो जाएगा? साइड का क्यूब हमारे पास में हम लोग 8a क्यूब। अब फिर इसका टीएसए क्या हो जाएगा? टीएसए क्या हो चुका होगा जरा बताओ पागलो? 6a²। 6 यहाँ पर a की जगह पर साइड लगाएंगे तो साइड इस समय कितना हो जाएगा? हाँ हाँ लगाते हैं। यहाँ पर जो नई साइड आएगी वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो साइड क्या लगाएंगे? साइड इस समय जो ये आ चुकी है, चाहो तो यहाँ साइड को कैपिटल ए रखो, ना रखो कैपिटल ए, और बाद में जाकर साइड की प्लेस पे देखो यहाँ ऐसा लगाओ, ये लिख दो साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और साइड हमारे पास कितना है? 2a, 2a का क्यूब कितना हो जाएगा? 8a क्यूब। अब जब इस से आएंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर बोले तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4a स्क्वायर 24a स्क्वायर। क्या बात सुनाई? अब आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितने टाइम्स हो चुका होगा? चेक करो पहले वाले से कितने टाइम्स वॉल्यूम हो गया है। वॉल्यूम यहाँ पे कितना था? कैसे बताएंगे बेटा? अब यहां वॉल्यूम चेक करो, बताओ कितने टाइम्स हो चुका है वो वाला? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें को बन जाए? 8 से, तो उतने टाइम्स हो गया। समझ गए? अब आप बताओ बेटा कि ये पहले यहाँ ये था, अब ये बन चुका है, कितने टाइम्स हो चुका है? यहां चेक करो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें वो बन जाए? 4, तो कितने टाइम्स हो चुका है? 4 टाइम। ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आपसे टाइम्स पूछेगा तो आपको उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है? सो यहाँ यही लिख दे रहे हैं, सो वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, देखो न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम अगर चेक करेंगे तो हमारे पास यहां से 8a क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब काट देंगे तो कितना बचेगा? 8 टाइम्स। तो न्यू वॉल्यूम बिकेम, विल बिकम लिख दो, विल बिकम या विल बी 8 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। क्या बात समझ आई? और ये कितना, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम। चेक कर लिया तो नहीं आया? पक्का कर ले जाओगे? पक्का आगे बढ़ जाए? बढ़ा देते हैं अगला सवाल। मजेदार था। अब ये सवाल देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में इस टॉपिक का पूरी तरह से समापन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी और हम लोग कल सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है? वापस कह रहे हैं सॉलिड क्यूबॉइड, क्यूबिकल लिखा है, सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक कॉस्ट इतना और एड इतना। जब भी ऐसा दिया जाए और क्या कर रहा है? पर मीटर क्यूब। क्यूब का मतलब किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम। जैसे क्यूब बोले मतलब क्या है? क्यूब बोले तो वॉल्यूम, जोरा बंद होने लगा। क्यूब बोले तो वॉल्यूम, ठीक है? जब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हमारे पास जब कभी वॉल्यूम निकालना हो, पैसा दिया जाए और रेट दिया जाए, पैसा दिया जाए रेट, पैसा और पैसा और, जब पैसा और रेट दिया जाए क्या दिया जाए? पैसा और क्या दिया जाए? पैसा और रेट क्या दिया जाए? पैसा और रेट क्या दिया जाए? पीछे। हाँ तो आगे करना क्या है? तो देख लो क्यूब लिखा है तो वॉल्यूम निकालना पड़ जाए। क्या निकालना पड़ जाए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा वो पैसा और रेट दिया जाए तो टोटल मनी, आप ऐसा रखो टोटल मनी, जो हमारे पास मनी हो रहा है डिवाइड बाई, टोटल मनी डिवाइड बाई क्या?
जो रेट होगा उससे डिवाइड कर दिया करो ऑलवेज। आपको लिखना नहीं, समझने के लिए तैयार रखना है कि कुल कितना पैसा लगा था और इसको कितनी की रेट में चीजें हो रही थी। तो कुल पैसा कितना लगा था, कितना लगा, कितना लगा 256। तो हमने यहां लगा दिया 256, 256 डिवाइड बाई, इसके बाद में हमारे पास रेट क्या थी, इसकी जरा रेट लगा देते हैं। तो रेट कितने लिखी हुई थी 500 रुपी। ये मीटर क्यूब तुम्हारे पास बन चुका है, वॉल्यूम आ चुका है, बस खत्म। वॉल्यूम कितना हो चुका है, इतना हो चुका है, समझे, नहीं आया, आ गया, तो वॉल्यूम हो गया। आप निकालना है फाइंड द वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम लो, वॉल्यूम तो आ गया ना, वॉल्यूम हो गया, खत्म, तब आए। अब इसको चाहो तो डेसिमल में लिख लो। हम आगे कह रहा है कि एंड फाइंड इट्स एज ऑफ लेंथ, मतलब कितना उसके एजेस थे, कितना उसका साइड था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आराध्या, ए क्यूब होता है, क्यूब है ना, क्यूबिकल लिखा है, देखो क्यूबिकल क्यूब है, यहाँ कितना लिख देंगे 256 अपॉन 500। और अब यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, किसका क्यूब, किसका क्यूब, पहले कैंसिल कर लो 2 से, जब 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 128 पक्का, और यहाँ से कितना हो जाएगा 250, और अभी 2 से कैंसिल करो हो जाएगा 64125। अब देखो ये क्यूब दिख रहा है किसी का, दिख रहा है क्यूब किसी का, यशी बिटिया ये किसका क्यूब है, कल याद करके आऊंगी मैं सर, 4 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब हम ही से पूछेंगे याद है, क्यूब 4/5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इक्वल 4/5 मीटर। अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर में कर लो, सेंटीमीटर करने के लिए क्या करते हैं आदित्य भाई, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी गुड। ये लड़का तेज है, बस इतना तेज है 4 दिन छुट्टी मारता है सप्ताह में। यहाँ से डिवाइड करेंगे 20 80, तो 80 सेंटीमीटर इसका एज हो जाए, किनारा हो जाए। क्या बात समझ आई,